अपने बेटे के साथ अपने घोंसले में रहता था। वो अपने घोंसले में बैठा था कि तभी जंगल में एक चील आ जाती है और वो इधर उधर घूमने लगती है। तब तोता तो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो कहता है, मेरे बेटे तुम छुप जाओ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है और अंदर से घबराहट सी हो रही है, कहीं कोई चील ना आ जाए। वो तोता अपने बेटे से ऐसा कह ही रहा था कि तभी वहाँ वो चील आ जाती है और तोते को अपने पंजों में पकड़ लेती है। वो तोते का बेटा तो ये देखकर रोने लग जाता है। तब वो चील तो तोते को लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके बेटे की रोने की आवाज सुनकर चिड़िया और आकाश अपने खेत में से उसके पास आते हैं। तब रानू कहती है, हे भगवान आकाश जी, ये क्या हो गया? वो दुष्ट चील तो तोते को ले गई। अब वो बेचारा कितना मुसीबत में होगा। वो डर रहा होगा उस चील से। उसकी पत्नी तो पहले ही मर गई थी, उसका बेटा भी अकेला रह गया है। अगर हमने उसे नहीं रोका तो वो किसी दिन आकर इस तोते के बेटे को भी खा जाएगी। हमें कुछ करना होगा। ये बेचारा भी कितना रो रहा है। हाँ रानू, हमें इस छोटे बच्चे को बचाना होगा, नहीं तो वो दुष्ट चील इसे भी खा जाएगी। ये कहकर वो रानू और आकाश तो फिर उस चील के पीछे जाती है, लेकिन वो चील तो अपने पहाड़ों की तरफ उस तोते को ले जाती है और वहाँ जाकर उसे मारकर खा लेती है। उसके बाद वो तोते के बेटे को भी खाने के लिए आती है और उससे कहती है, मुझे अब तो और भी ज्यादा मजा आ जाएगा। अब तो मैं तुझे खाऊंगी। बहुत मजा आया तेरे पिता को खाकर। ये कहकर वो चील तो तोते के बेटे को भी झपटने वाली थी कि तभी वहाँ चिड़िया और चिड़ा आ जाते हैं। तब चिड़िया उस चील से कहती है, चील दी, ऐसा मत करो। तुमने इसके पिता को तो मारकर खा लिया, अब इस बच्चे को तो छोड़ दो। कम से कम इस बच्चे को तो मत मारो। नहीं नहीं छोटी चिड़िया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मैं आज से खाकर ही जाऊंगी। कमजोर बच्चियों, तुम दोनों क्या कर लोगे, मैं देखती हूँ। ऐसे उन तीनों में लड़ाई हो जाती है। आकाश और रानू चिड़िया दोनों मिलकर उस चील को बहुत मारते हैं और चील अकेली थी इसलिए वो उनका कुछ नहीं कर पाती और वो थक हार कर उस तोते के बेटे को छोड़कर जाने लगती है और कहती है, छोटी चिड़िया और चिड़े, मैं तुम दोनों को तो बाद में देख लूंगी। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन बाद में मैं जरूर आऊंगी। ये कहकर वो चील चली जाती है। तब रानू कहती है, आकाश जी, हमने किसी तरह तोते के बेटे को बचा ही लिया, बस कहीं वो चील दोबारा ना आ जाए। वो रानू तो फिर तोते के बेटे को अपने गले से लगा लेती है। वो तो रो रहा था और बहुत ज्यादा उदास था। वो अपने पापा को याद कर रहा था, लेकिन अब उसका पापा तो इस दुनिया में नहीं रहा था। तब रानू कहती है, आकाश जी, अब ये तोते का बेटा तो अकेला है। इसके मम्मा पापा तो इस दुनिया में नहीं रहे, तो इसे अब कौन संभालेगा? वो दोनों पति पत्नी तो फिर एक दूसरे की तरफ देखते और वो दोनों फैसला करते हैं कि उस तोते के बेटे को अब खुद ही रखेंगे और उसका ध्यान रखेंगे। एक दिन वो दोनों पति पत्नी अपने छोटे से मकई के भुट्टे के खेत में बैठे थे। वो बारिश के भरोसे फसल कर रहे थे। उनके पास ना तो घर था और ना ही अनाज। आकाश जी, हम दोनों पति पत्नी कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे लिए फिर भी खाने के लिए कुछ खास नहीं बच पाता। हाँ रानू, अब हम कर भी क्या सकते हैं। इतना समय हो गया, भगवान ने अभी तक हमें संतान का सुख भी नहीं दिया है। वो दोनों ऐसे बात कर रहे थे कि तभी वहाँ तोते का बेटा आ जाता है। वो रो रहा था, वो भूखा था। तब रानू उसे चुप कराती है और खेत में से एक भुट्टा तोड़कर उसे देती है। जब वो उसे खा लेता है तो रानू कहती है, आकाश जी, अब तो ये तोते का बेटा ही हमारा बच्चा है। यही हमें मम्मा पापा कहकर पुकारेगा। रानू, अब तो ये हमारा बेटा हमसे माँ पिताजी कहेगा और अब हमें संतान का सुख मिल गया। वो ऐसे बात कर रहे थे कि तभी अचानक से आसमान पर काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। उनके पास तो बारिश से छिपने के लिए कोई घर भी नहीं था
वो तो वहीं भुट्टे के खेत में बैठे थे और बारिश में भीग रहे थे। बारिश में भीगने की वजह से उस छोटे तोते को तो ठंड लग रही थी। हे भगवान, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई है जो हमें ऐसी सजा मिल रही है। हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है, खाने के लिए ठीक से भोजन भी नहीं है। हम कैसे यहाँ बारिश में भीग रहे हैं? क्या हमें कभी भी सुकून की जिंदगी जीने को नहीं मिलेगी? क्या हम अच्छे से कभी नहीं रह पाएंगे? हे भगवान, हम पर थोड़ी दया करो। हमें ज्यादा नहीं, एक छोटा सा घर दे दो रहने के लिए, ताकि हम इस बारिश से बच सकें। हमारा बच्चा कैसे बारिश में भीग रहा है और ठंड से ठिठुर रहा है। वो रानू ऐसा कहती है, तभी उसका पति आकाशड़ा आसमान की तरफ देखता और कहता है, हे भगवान, बस हमें एक छोटा सा घर दे दो जिससे हम बारिश से बच सकें। ये बारिश का पानी बहुत ठंडा है, जिस वजह से हमारे बेटे को भी ठंड लग रही है। वो ऐसे कह रहे थे कि तभी चमत्कार हो जाता है। वहाँ एक घर आ जाता है जिसे देखकर रानू कहती है, देखो देखो आकाश जी, यहाँ पे घर आ गया। ये तो चमत्कार हो गया। भगवान ने हमारी सुन ली और हमें रहने के लिए घर दे दिया। चलो अब हम जल्दी से अपने घर में चलते हैं। वो दोनों पति पत्नी तो फिर अपने बेटे को लेकर उस घर के अंदर आ जाते हैं। इस तरह उनकी भगवान सुन लेता, उन्हें घर भी दे दिया था और संतान का सुख भी। वो दोनों पति पत्नी फिर अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुनिए जी, अब हमारी बेटी गुड़िया बड़ी हो गई है, तो अब हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन रानू, हम गुड़िया की शादी करेंगे कैसे? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है और ना ही मुझे कोई काम करना आता है। तुम उसकी चिंता मत करो, हम दोनों चूड़ी बेचना शुरू कर देते हैं। चूड़ी बेचकर जो पैसे आएंगे उनसे हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे। फिर उसके बाद वो दोनों पति पत्नी चूड़ी बेचना शुरू कर देते हैं। जंगल में एक गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू के साथ रहती थी। उसे जंगल में अकेले रहना पसंद था। अगर कोई भी पक्षी उसके आस पड़ोस में घोंसला बनाता तो वो उस पक्षी को भगा देती थी, क्योंकि वो सिर्फ अकेला रहना पसंद करती थी। एक दिन एक तोता उसके बगल वाले पेड़ पर घोंसला बना रहा था, तो वो उसके पास आकर उससे कहती है, अरे ओ मोटी चोंच वाले तोते, तू यहाँ ये तिनका इकट्ठा करके घोंसला क्यों बना रहा है? चला या यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर मैं रहती हूँ और मैं अपने आस पड़ोस में किसी भी पक्षी को रहने नहीं देती। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है अगर मेरे पड़ोस में कोई रहे तो, इसलिए तू चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तेरा ये घोंसला तोड़ दूंगी। ये कहकर वो गोरी कौवी तो उस तोते के घोंसले को नीचे चोंच से गिरा देती है और वो तोता तो डर के कारण वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन एक रानू नाम की चिड़िया उड़ते उड़ते उसी जंगल में आ जाती है। तब वो वहाँ आकर एक पेड़ पर बैठती है और कहती है, अरे वाह, ये पेड़ तो बड़ा मजबूत है और बहुत अच्छा भी है। ऐसा करती हूँ, मैं इसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती हूँ। वैसे भी लग रहा है कि यहाँ पक्षी ज्यादा नहीं रहते हैं, तो मैं यहाँ अपना घोंसला बनाकर अच्छे से रह सकूंगी। ये कहकर चिड़िया तो अपना घोंसला बनाना शुरू कर देती है। गोरी कौवी अपने घोंसले में नहीं थी, वो तो भोजन लेने बाहर गई हुई थी, इसलिए उसके आने से पहले ही चिड़िया अपना सुंदर सा घोंसला बनाकर उसमें बैठ जाती है और गोरी कौवी भी शाम तक भोजन लेकर आ जाती है। तब उसका बेटा जग्गू उससे कहता है, मम्मा मम्मा, वो देखिए सामने पेड़ पर एक चिड़िया ने घोंसला बना लिया है। अरे अब ये चिड़िया कहाँ से आ गई यहाँ पर? मैं अभी जाकर इसे बताती हूँ कि यहाँ पर मुझसे कोई पूछे बिना घोंसला नहीं बनाता, तो इसने कैसे बना लिया यहाँ पे अपना घोंसला। ये कहकर वो गोरी कौवी उस चिड़िया के पास आती है और उसके पास आकर उससे कहती है, अरे चिड़िया, तुमने इस पेड़ पर घोंसला किससे पूछकर बनाया है? बताओ मुझे, किससे पूछकर बनाया है तुमने यहाँ पर अपना घोंसला? चिड़िया जब कौवी की ये बात सुनती है तो वो समझ जाती है कि अब वो जरूर मुझे यहाँ से भगा देगी, इसलिए वो तो उससे झूठ बोल देती है।
अरे अरे कवि बहन, आप शांत हो जाओ। मैं यहाँ पर रहने नहीं आई हूँ। मैं बस आज की रात ही यहाँ रहूंगी। मैं सुबह होती यहाँ से चली जाऊंगी। आप चिंता ना करो। हाँ हाँ, आज की रात रह लो, लेकिन मुझे दोबारा यहाँ नजर मत आना। अपना घोंसला लेकर यहाँ से चली जाना, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरे आस पड़ोस में रहे। ये कहकर गोरी कवि अपने बेटे के पास आ जाती है और उससे कहती है, जग्गू बेटे, अब अपने घोंसले के आसपास भोजन खत्म हो गया है, तो अब मुझे भोजन लेने थोड़ा दूर जाना पड़ेगा कल से। लेकिन मम्मा, आप भोजन लेने चली जाओगी तो फिर तो मैं घोंसले में अकेला रह जाऊंगा, और अगर मुझे अकेला देखकर कोई बड़ी चील मुझे आकर खा गई तो फिर क्या होगा? मम्मा प्लीज, आप मुझे अकेले छोड़कर मत जाना ऐसे। वो गोरी कवि तो ये सुनकर चुप हो जाती है और वो डर जाती है। फिर अगली सुबह भी हो जाती है। अगले दिन गोरी कवि को भोजन लेने दूर जाना था, लेकिन वो अपने बेटे को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी। इसलिए वो रानू के पास आकर उससे कहती है, चिड़िया मेरी मदद कर दो, मैं भोजन लेने जा रही हूँ, तो तुम घोंसले में मेरे बेटे के पास बैठ जाओ, क्योंकि वो अकेले रहने से डर रहा है। वो मुझे जाने नहीं दे रहा है, तो तुम उसके पास बैठ जाओ तो वो डरेगा नहीं। लेकिन गोरी बहन, आज तो मुझे जाना था, लेकिन तुम इतना कह रही हो तो मैं तुम्हारे घोंसले में जाकर बैठ जाती हूँ तुम्हारे बेटे के पास, तो वो नहीं डरेगा। तुम आराम से भोजन लेने चली जाओ। ठीक है चिड़िया, तो मैं जा रही हूँ। तुम मेरे बेटे का अच्छे से ध्यान रखना। मैं अपने बेटे को तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रही हूँ। मेरे बेटे को कुछ मत होने देना। वो गोरी कवि तो ये कहकर भोजन की खोज में जंगल से दूर चली जाती है और चिड़िया उसके बेटे की देखभाल करने लगती है उसके घोंसले में बैठकर। तभी थोड़ी देर में जंगल में एक चील आ जाती है, जिसे देखकर वो दोनों तो डर जाते हैं। बेटे तुम सावधान रहना, बिल्कुल भी आवाज मत करना। जंगल में खतरनाक चील घूम रही है, अगर उसने हमें देख लिया तो फिर वो हमें खा जाएगी, इसलिए बिल्कुल भी आवाज मत करना। ये सुनकर तो वो जग्गू डर के कारण रानू के पंखों में छिप जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो चील कहती है, अरे ये क्या, इस जंगल में तो कोई पक्षी नजर नहीं आ रहा है। अब मैं किसे अपना शिकार बनाऊं? ऐसा करती हूँ, दूसरे जंगल की तरफ चली जाती हूँ और अपना शिकार ढूंढ कर लाती हूँ। ये कहकर वो चील तो दूसरे जंगल में अपना शिकार ढूंढने चली जाती है। थोड़ी देर बाद गोरी कवि भोजन लेकर आ जाती है। जब वो भोजन लेकर आती है तो अपने बेटे को डरा हुआ देखती है। तब गोरी चिड़िया से कहती है, चिड़िया मेरा बेटा इतना डरा हुआ क्यों है, क्या हुआ इसे? गोरी बहन, वो क्या है ना, तुम्हारे जाने के बाद एक बड़ी सी चील जंगल में घूम रही थी, जिससे तुम्हारा जग्गू बेटा बहुत डर रहा था। तब मैंने उसे अपने पंखों में छिपाया। मम्मा वो चील तो बहुत बड़ी थी। वो तो अच्छा हुआ कि रानू आंटी मेरे पास थी और उन्होंने मुझे बचा लिया। मम्मा अगर मैं अकेले होता तो वो चील तो मुझे मारकर खाई जाती। ये सुनकर तो गोरी कवि बहुत खुश होती है कि आज उस चिड़िया ने उसके बेटे को बचा लिया था। गोरी बहन, अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है। हम पक्षियों को एक दूसरे की मदद की जरूरत तो पड़ती है, क्योंकि हम अकेले इन खतरनाक पक्षियों से नहीं बच सकते हैं। तो अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपने उस घोंसले में रह सकती हूँ, जिस पेड़ पर मैंने अपना घोंसला बनाया है। हाँ हाँ रानू चिड़िया, क्यों नहीं, तुम वहाँ पर रह सकती हो। मैं तुम्हें अब यहाँ से जाने के लिए नहीं कहूँगी। और हाँ, आज से तुम मेरी दोस्त हो। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझसे बेझिझक कह सकती हो। मैं तुम्हारी मदद करूँगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रानू चिड़िया भोजन की खोज में जंगल की तरफ जाती है, तो उसे वहाँ पर बहुत सारे फूलों का ढेर दिखाई देता है। तो वो कहती है, अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सारे फूल हैं और ये फूल तो हमारे काम आ सकते हैं। इन फूलों से तो हम अपने लिए घर भी बना सकते हैं। वैसे भी मेरा घोंसला बहुत कमजोर है, तो मैं इन्हीं फूलों से अपने लिए घर बना लेती हूँ। मैं ये फूल घर ले जाती हूँ और फिर ये बात गोरी कवि को बताऊंगी।
ये कहकर रानू चिड़िया टोकरी भर के वो गुलाब के फूल लेकर आ जाती है और गौरी के पास आकर कहती है, गौरी बहन, जब मैं दूसरे जंगल में गई तो मैंने वहाँ पर बहुत सारे गुलाब के फूल देखे और ये मैं कुछ गुलाब के फूल लेकर भी आई हूँ। गौरी बहन, क्यों ना हम इन गुलाब के फूलों से अपने लिए घर बनाएं? वैसे भी हमारे ये घोंसले कमजोर हो गए हैं। लेकिन चिड़िया बहन, मुझे तो घर बनाना आता ही नहीं है। ये घोंसला भी तो मैं बड़ी मुश्किलों से बना पाती हूँ। ये तो इतना सरल है, फिर भी नहीं ये मुझसे बनता, तो घर कैसे बना पाऊंगी? गौरी बहन, आप चिंता मत करो, मुझे आता है घर बनाना, मैं घर बनाऊंगी। आप बस मेरी हेल्प करते रहना। वो दोनों तो फिर ऐसा ही करती हैं और फिर रानू चिड़िया घर बनाती है। कुछ ही देर में रानू चिड़िया तो बहुत ही ज्यादा सुंदर गुलाब के फूलों का घर बना देती है, जिसे देखकर गौरी कहती है, वाह रानू, तुमने तो बहुत ही सुंदर फूलों का घर बनाया है। ये गुलाब के फूलों का घर तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अब हम इस घर में आराम से रह पाएंगे। इस तरह वो दोनों तो उस गुलाब के घर के अंदर आ जाती हैं और दोनों मिलकर खुशी खुशी रहने लगती हैं।